जरा तसव्वुर कीजिए, अगर हम ये कहें कि माँ का दूध एक हद तक फिल्टर किया हुआ खून है तो सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन ये कहना इतना भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, वही खून जो रगों में दौड़ता है, यानी रेड ब्लड सेल्स छीन लेता है और ताकत बाकी रहने देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ का दूध आता कहाँ से है? बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुदरत के छुपे राज कभी नहीं जान सके जो होश उड़ा देने वाले हैं। माँ के जिस्म में दूध का कोई अलग टैंक नहीं होता, बल्कि दूध बनाने के लिए जिस्म खून से ही तमाम जरूरी अज्जा लेता है। ये अमल उसी वक्त शुरू हो जाता है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है। छाती के अंदर चिकनाई के दरमियान लाखों छोटे छोटे खलिये होते हैं जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है, जो अंगूर के गुच्छों की तरह नजर आते हैं। हमल के दौरान ये गुच्छे बड़े हो जाते हैं और इनके इर्द गिर्द खून की नालियों यानी ब्लड वेसल्स का जाल बिछ जाता है। यही वो फैक्ट्री है जहां बच्चे के लिए दूध तैयार होता है। जब माँ खाना खाती है तो उसका निजाम हज्म उसे ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन, शुगर, फैट और विटामिन में तब्दील करके खून में शामिल कर देता है और ये खून अल्वियोली तक पहुंचाता है, जहां ये खलिये सिर्फ जरूरी अज्जा जैसे विटामिन, कैल्शियम और पानी जज्ब कर लेते हैं, जबकि सुर्ख खून के खलिये बाहर ही रोक दिए जाते हैं। इसीलिए खून में दूध की तमाम ताकत होती है, मगर उसका रंग सफेद होता है। लेकिन इस दूध की फैक्ट्री को शुरू करने के लिए एक सिग्नल या ऑर्डर की जरूरत होती है जो दिमाग देता है, जिसमें हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो दिमाग एक हार्मोन छोड़ता है जिसे प्रोलैक्टिन कहा जाता है। ये हार्मोन अल्वियोली को हुक्म देता है कि फौरन दूध बनाना शुरू करो। दूध बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अंदर ही जमा होता रहता है। दूध को बाहर निकालने का काम एक दूसरा हार्मोन करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इस हार्मोन को मोहब्बत का हार्मोन भी कहते हैं। जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखती है या बच्चे की आवाज माँ के कान में पड़ती है तो दिमाग फौरन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कर देता है और ये हार्मोन एक्टिव होने के बाद दूध को नसों से बाहर धक्का देता है, जिसके बाद बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। अब सुनिए सबसे हैरानकुन और होश उड़ा देने वाली हकीकत। माँ का दूध एक स्मार्ट ग़िज़ा है। जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी थूक माँ के जिस्म को सिग्नल देती है कि बच्चे की जिस्मानी हालत कैसी है। अगर बच्चे को बुखार या इन्फेक्शन हो तो माँ का जिस्म खुद ब खुद उसे महसूस कर लेता है और तमाम हार्मोन्स बच्चे की हालत के मुताबिक अपने काम पर लग जाते हैं और अगली बार जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो तमाम हार्मोन्स अपना काम कर चुके होते हैं, यानी उस दूध में नए एंटीबॉडीज शामिल हो चुके होते हैं ताकि बच्चे में कुव्वत मुदाफित यानी इम्यून